नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवीज। अब डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी विवाहिता, अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता की फांसी में लटक कर हुई मौत। फिर दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी नवविवाहिता, अज्ञात कारणों के चलते नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर फांसी में लटकी मिली। मायके वालों का आरोप, उनकी लड़की की हत्या करके फांसी में लटकाया। कारण दहेज की मांग को लेकर आए दिन विवाहिता को मारना पीटना। मामला यह है कि उसको मारपीट करते थे, दहेज मांगते थे। एक प्लाट भी खरीदवाया 4 लाख रुपए का, और उसको मकान बनाने के लिए फिर पैसा मांग रहे थे, तो हम नहीं दे पा रहे थे। फिर उसको मतलब मारपीट कर करके उसको लटका दिया, फिर जहर खिलाया, ये दमटा लगा के मार दिया। वैसे तो मायके वालों ने इससे बचने के लिए चित्रकूट के राजापुर में अपनी लड़की के नाम जमीन भी खरीदवाई थी, लेकिन जमीन को अपने नाम करवाने को लेकर लड़की को मारते पीटते थे और उस जमीन में मकान बनवाने को लेकर लड़की के ऊपर दबाव भी बनाते थे। हमारे पापा से फिर पैसे भी हमने उन्हें प्लाट भी दिलवाया राजापुर में, और वो प्लाट अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे कि ये हमारे नाम ट्रांसफ़र कर दे, इसीलिए उसे मारते कूटते थे और हमें धमकी भी देते थे जब मार के कि हम तुम्हारी बहन को किसी दिन मार डालेंगे। वैसे तो इन सभी आरोपों को लड़की के ससुर सरासर नकार रहे हैं, लेकिन मायके वालों का आरोप है कि आप लोग दहेज की मांग करते थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई है। अब हम आपसे क्या सफाई दें, तो ईश्वर जानता है। इसने हमें दहेज में मात्र 3,000 रुपये बयाना 11,000 रुपये तिलक दिया है, और आज तक ये बाल बच्चे वाले हैं शंकर जी के स्थान में बाल बच्चे को पढ़ाने से पहले कभी एक पैसा इनसे कहा गया। उनका कथन, कल त्योहार होने के कारण लड़की ने अपने पति से पूजा का कुछ सामान मंगवाया, और जब पति पूजा का सामान लेकर आया और उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा न खुलने पर उसने घर की खिड़की के सहारे अंदर जाकर देखा तो उसकी पत्नी वैष्णो देवी फांसी में लटकी मिली। मतलब उनकी छुट में आपसी हल्की लड़ाई हुई। इसके बाद उस बहू ने अपने पति को भेज दिया है कि हमें सामान लाया व्रत। फिर जब उसका पति आया, वो दोनों साथ आए, तो उन्होंने मतलब दरवाज़ा खुलवाया, कोई दरवाज़ा नहीं खोला। कमरे के अंदर से घुस के एक बयाला था बड़ा सा खिड़की का, उसे देखा तो लटक रहे, तो बताया कि फांसी लगा। वैसे तो जब ससुर से फांसी लगाने का कारण पूछा गया तो उनका कथन, फोन को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था, जिससे क्षुब्ध होकर उनकी बहू ने आत्महत्या की। बता रहा हूँ आपको, थोड़ी बात एक बार उठी थी कि उस लड़के ने इसके मोबाइल की चिप निकलवा के रखवा दिया था। उस लड़की में एक चीज़ ये थी कि वो किसी से पैसे वाले को ये जिनके यहाँ जाती थी, उनका पैसे था, तो वीडियो कॉलिंग करके इतना पैसा दे दो, मैं अपनी बहन को पढ़ा रही थी। तो उसने 2-3 बार सुना और उसके मोबाइल में मैसेज पढ़ा, उसने सीधे उसका मोबाइल रखवा दिया। अच्छा, वीडियो कॉलिंग में किसको पढ़ाती थी ये? अब ये कहीं उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता। मतलब बच्चे को पढ़ाती थी? नहीं, अपनी बहन को पढ़ाती थी जी। तो इस तरह के तमाम उनके विवाद हुए एक आध जी जी। तो मैंने कहा अपन व्यवस्था तुम्हारे पास जो हमें बताओ। अच्छा, एक मिनट कि हमारे जीवन में तुम्हारी आपस में लड़ाई हो, जिंदगी को नर्क न बनाओ। अब कल इनका क्या हुआ, कल का मुझे कुछ पता। इन लोग का जैसा भी हो, वैष्णो देवी की हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन उसकी मौत जरूर। ये लोग ससुराल वाले हमेशा उनसे दहेज की मांग करते रहते थे। पहले कहे कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, किसी तरह से चरौरी विनती करके हमारी बहन के साथ शादी करने के लिए की। तो हमें लगा कि अच्छे लोग शायद हों, तो हम लोग कर दिए। और फिर ये लोग जितना हमारे पास था तो हमने सब कुछ दिया इनको, हमेशा देते रहते थे।
और जब ये लोग फिर हमेशा मांग करते रहते थे दहेज की कि ये लाओ अपने घर से, वो लाओ, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इस तरह करते थे और हमेशा उसे मारते कूटते थे, धमकी देते थे। तो हुई है मामला चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत औदहा बरेठी गांव के रेपुरवा का, जहां वैष्णो देवी अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी में लटकी मृत अवस्था में मिली। मायके वालों ने लगाया दहेज को लेकर हत्या का आरोप। और फिर अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर अभी कल हम जब करबी में चली आए तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, हमें चाची के माध्यम से पता चला 4 बजे। तो हम यहाँ पहाड़ी में गए रिपोर्ट लिखवाने। क्या पता चला? कि तुम्हारी दीदी को मार दिया गया है। कैसे खत्म? ये नहीं बताई करे थी, हमें नहीं मालूम है, कहती कि ये पता चला कि फांसी लगा दी। मायके वालों का यह भी आरोप, पहाड़ी थाने में रिपोर्ट पति सहित 5 लोगों के खिलाफ करवाई थी, लेकिन रिपोर्ट लिखी गई केवल 3 लोग, पति सुनील, देवर सुशील और नंद बिट्टी के खिलाफ, जिसमें से देवर और पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और हम रिपोर्ट देने गए तो वहाँ पहाड़ी में तो लोगों ने हमारी रिपोर्ट ही नहीं ली, रिजेक्ट कर दिया। और वहाँ हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। जब शाम को पहुँचे तो सील कर दी थी बॉडी को। और वहाँ पहले पापा मम्मी थे, ये लोग कुछ इन्हें होश ही नहीं था, तो अपने मन से जो भी हुआ सब लिखवा दिए उतपटांग। और जो पहले रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट आपने एप्लीकेशन दी थी, उस आधार एप्लीकेशन दी थी, उसको मान ही नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हम लोग ने लिखवाया वही मान्य रहेगा और इसी को रहने दो और कुछ मत। जैसा भी हो, दहेज लोभियों की शिकार बनी फिर एक नवविवाहिता अपने पीछे 3 वर्ष का एक बालक छोड़ गई है। करवाओ। क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं हमारी बहन को इंसाफ मिले। कितने लोगों के खिलाफ आपने पहले रिपोर्ट दी थी? पहले हमने उनके पति के नाम दी थी, अपनी दीदी के, जीजू के नाम, उनकी नंद के नाम, उनके देवर के नाम और सास ससुर के नाम। पर उसमें वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो पंचनामा हो चुका था और वहाँ पे सिर्फ उनके पति का, मतलब हमारे जीजू का और नंद का और देवर का, छोटे वाले का, बस इन लोग का बस लिखा गया है। आखिर में डालते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ी विवाहिता, अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता की फांसी में लटक कर हुई मौत। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।